Hello everyone, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So today we will discuss a topic of reactivity series of metals. Firstly, we are going to discuss about the reactivity series. How can you say about reactivity series? So you can say about reactivity series. The reactivity series is the list of metals placed in order of their reactivity, and reactivity series can be used to make prediction about the reaction of metals. ओके गाइस, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स एंड बिफोर, जैसे कि पहले वाले वीडियो में, अभी इसके पहले मैंने जो वीडियो भेजा था क्लास 10th स्टैंडर्ड, चैप्टर नेम इज़ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस. इन दिस चैप्टर we have discussed about neutral type of chemical reactions have finished. Okay, so डिस्कशन से पहले कि जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गाइज़ कि हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं. कंप्लीट करने के बाद हमने देखा कि काफ़ी मेटल्स और नॉन मेटल में जैसे हम तो समझ ही रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे, जिनको कन्फ्यूज़न होता है, सर हाउ कैन यू चेक द गिवन मेटल्स विच आर स्ट्रॉन्ग मेटल और लेस स्ट्रॉन्ग मेटल, एंड हाउ कैन यू चेक द गिवन नॉन मेटल्स और स्ट्रॉन्ग और लेस स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल और मेटल. तो इस प्रकार से कैसे दिया हुआ मेटल स्ट्रॉन्ग मेटल है कि लेस स्ट्रॉन्ग मेटल है, कौन, जैसे दो मेटल हैं तो आपको कंपैरिजन करना पड़ जाता है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लेस स्ट्रॉन्ग मेटल और नॉन मेटल है. सो इसीलिए हमने सोचा कि आगे पढ़ाने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा देते हैं जिससे आपको काफ़ी आपके अंदर का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल रिएक्टिव कम है. इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं गाइस कि आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ओके, इसका मतलब मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, कि हाउ कैन यू चेक द गिवन कंपाउंड कंटेन हाईली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल. ओके, तो इस प्रकार से कोई भी कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग मेटल है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल है या लेस रिएक्टिव मेटल है. जैसे दो कंपाउंड है तो उसमें से कौन स्ट्रॉन्ग मेटल है, कौन लेस रिएक्टिव मेटल है, कौन स्ट्रॉन्ग मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कैसे करेगा. तो इसीलिए मैंने अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया, इसके पहले मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया. तो सब में मैंने कई एग्जाम्पल दिया, लेकिन बच्चों के कुछ कमेंट थे कि सर उसमें कौन से, हाउ कैन यू से अबाउट रिएक्टिव आप कैसे कह सकते हो कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है. सो इसीलिए गाइज आज हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि मेटल कौन सा रिएक्टिव हाईली है, कौन सा रिएक्टिव कम लेस हाईली है. ओके, सो we are going to discuss the reactivity series. Okay, firstly we are going to discuss about the reactivity series. Then you can say about reactivity series. The reactivity series is the list of elements placed in order of their reactivity and जैसे कि मैंने अभी बताया कि द रिएक्टिविटी सीरीज इज़ द लिस्ट ऑफ मेटल. रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है एक मेटल की लिस्ट है स्टूडेंट्स, और उसमें हम देखते हैं कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है. हाईली रिएक्टिव का मेटल या नॉन मेटल लेस रिएक्टिव के मेटल या नॉन मेटल को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है. इसीलिए I repeat again about firstly the reactivity series. Okay, I am telling about firstly the reactivity series of metals. Then you can say about the reactivity series. The reactivity series is the list of metals placed in order of their reactivity. The reactivity series can be used to make prediction about the reaction of metals. ओके, तो हमने सोचा कि सबसे पहले आपको जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को बताऊं और नॉन मेटल को बताऊं, लेकिन बताने से पहले आप पहले तो जानिए कि रिएक्टिविटी सीरीज है क्या. इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल है क्या, लेकिन उसके पहले हमें कंफर्म ये होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है. इसलिए हमने डेफिनीसन आपको अच्छे से बता दिया, और डेफिनीसन के बाद गाइज हम लोग अब चेक करेंगे इसमें कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव होगा, कौन सा लेस रिएक्टिव होगा. और आप एकदम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नंबर
10-12 एलिमेंट हैं। इसमें से एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा, अभी ट्रिक से भी रटाऊंगा मैं आपको, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और ट्रिक से आप 1 मिनट के अंदर में जस्ट तुरंत याद हो जाएगा आपको, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम बहुत अच्छे से केवल पहले वीडियो देखते रहिए और वीडियो देखिए। और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे सारे वीडियोज़ को पाने के लिए वो पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और सारी वीडियोज़ और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज़, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि डिफिनीशन मैंने बता दिया, डिफिनीशन के बाद अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि जितने मेटल मेन हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जितने मेटल दिए गए हैं पहले मैं उनको मेंशन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने मेंशन कर लिया है, आपको दिख भी रहा है, देखते रहिए। ये टोटल इतने ही हैं, आपको दिख रहा है अच्छे से ऊपर से नीचे तक। लेकिन हम एक बार ऊपर से पहले चेक करते हैं अच्छे से। ऊपर की जैसे कि मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। ओके, यस, ओके। अब जैसे कि मैंने इंडिकेट कर रहा हूँ, जैसे इंडिकेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स और इसी के नीचे नोटेड है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि ऊपर साइड में हाईली रिएक्टिव मेटल हैं और जैसे जैसे आप नीचे साइड में जाएंगे वैसे वैसे आपको उससे लेस रिएक्टिव मेटल मिलते जाएंगे। इसका मतलब जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, सबसे यहाँ पे सबसे हाईली, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, पुट अप किया जाए कि राइट द नेम ऑफ मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव, उस मेटल का नाम लिखिए जो सबसे हाईली रिएक्टिव हो, तो आपका आंसर होगा पोटेशियम। सबसे हाईली रिएक्टिव स्टूडेंट्स होता है पोटेशियम एंड सिंबल ऑफ पोटेशियम इज के। पोटेशियम का सिंबल के है। ओके, सो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आगे तो सबसे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, दूसरे नंबर पे सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न आप में आएगा बीच में। अभी मैं आपको, जैसे यहाँ पे मैंने साइड में नोट भी किया है, आप एक चीज़ देखिएगा, दिया है दीज मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एक कंडीशन आप यहाँ पे फॉलो करिए, बीच में पहले हाइड्रोजन को अंडरलाइन करेंगे और एक चेक करेंगे कि यहाँ बीच में हाइड्रोजन भी सेटअप है, हाइड्रोजन भी प्लेस किया गया है। तो हाइड्रोजन क्यों प्लेस किया गया आप जानिए। हाइड्रोजन तो वैसे नॉन मेटल है, हाइड्रोजन वैसे क्या है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है। जैसे कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है गाइज जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल एंड नॉन मेटल, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है गाइज, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्राइड आयन बना देगा। क्या बना देगा, हाइड्राइड आयन। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने के बाद हाइड्रोजन के ऊपर जितना गेन करेगा उतना माइनस का चार्ज आएगा और इस प्रकार से यह एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा और ये नॉन मेटल के रूप में बिहेव करेगा। बट कंडीशन एक और भी है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करने की कंडीशन कम होती है, इसीलिए हाइड्रोजन मोस्टली इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रयास करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन 1 टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज़ करेगा और जैसे 1 लूज़ करेगा उसके बाद जैसे कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है और उसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है। जैसे सपोज करिए गाइस, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, सपोज करिए हाइड्रोजन ही एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज से आप कैसे समझेंगे कि वो जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज़ है। डेफिशिएंट का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, और एफिशिएंट स्पीसीज मीन्स होता है गाइस कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन हो। तो आप इस तरीके से आप कह सकते हो, जैसे चार्ज को देखकर आप बता सकते हो कि एलिमेंट के
ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है कि एफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी मीन्स कमी है कि एफिशिएंसी मीन्स ज़्यादा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो इसको मैं आपको इतना इजी ट्रिक से बता रहा हूँ, आप देख के बता देंगे तुरंत। सपोज करिए हमारे पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना प्लस का चार्ज होगा उसके ऊपर उतने इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। इसका मतलब उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। यदि सपोज करिए जिंक मेटल है और जिंक मेटल के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है, तो आप बेहिचक जानिए कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट है। इसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो नॉन मेटल के बारे में भी। जैसे सपोज करिए कोई भी मेटल या नॉन मेटल कोई भी हो, जैसे सपोज करिए हाइड्रोजन ही एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन करने के बाद हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस का चार्ज क्रिएट हुआ। यहाँ पे आप फोकस करिए 1 माइनस के चार्ज के पास। ओके, 1 माइनस, जैसे कि आप फिर से देखिए, ये है हमारा, ये हाइड्रोजन एटम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गाइस गेन किया। गेन करने के बाद हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस का चार्ज क्रिएट हुआ। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से देखिएगा, ये हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस चार्ज लग गया। अब देख के आप बताइए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है। आप देखिए, पहले चार्ज देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस का चार्ज है, तो मैंने क्या बताया, जितना प्लस होगा उतने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे और जितना माइनस होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर माइनस का चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। कितने ज़्यादा हैं, जितने माइनस चार्ज होंगे। हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस है, तो इसलिए हाइड्रोजन, यहाँ पे सपोज करिए जैसे क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस है, तो कोई क्वेश्चन करे कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज, देन यू कैन से सर दिस इज इलेक्ट्रॉन efficient species because chlorine contain 1 minus charge, so which gain 1 इलेक्ट्रॉन। वो शो कर रहा है कि वह 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओके, तो देन आप कह सकते हो, जैसे और भी एग्जांपल मैं आपको गाइस बता रहा हूँ। जैसे सपोज करिए SO4 है, SO4 के ऊपर 2 माइनस का चार्ज है। इसका मीन्स ये हुआ कि आप नॉर्मली आप बता सकते हो किसी के ऊपर, जनरली किसी के ऊपर, ऐसे नॉर्मली जैसे कि सल्फ़र है, सल्फ़र के ऊपर 2 माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ़र के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। इसका मतलब सल्फ़र एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और भी एग्जांपल आप देखिए, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है। नाइट्रोजन है, इसके ऊपर 3 माइनस है। सॉरी, यस 1 मिनट, हाँ आप देखिए, यस आप देखते रहिए गाइस। जैसे कि ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 माइनस है। नाइट्रोजन एटम है, इसके ऊपर 3 माइनस है। फास्फोरस एटम है, इसके ऊपर भी -3 है। अब देख के बताइए कि कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, कौन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। तो तुरंत बताइए सर, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ऑल स्पीसीज आर न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। एक बात और भी है, आप न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक भी इसी तरीके से बता सकते हो गाइज। इलेक्ट्रो का मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियो का मतलब नेगेटिव। न्यूक्लियो मीन्स से ही ट्रिक से जानिए कि नेगेटिव, न्यूक्लियो मीन्स नेगेटिव। जैसे न्यूक्लियो माने नेगेटिव। अब जिसके ऊपर माइनस है सब न्यूक्लियोफिलिक हैं, सब न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप हैं। और आप इनको बता सकते हो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज। अब कौन कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, आप इसको भी बता सकते हो, कौन सा ऐसा है जो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जैसे सपोज करिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है। नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, नॉट डेफिशिएंसी, सॉरी, ये सबके ऊपर एफिशिएंसी है क्योंकि माइनस चार्ज है। माइनस, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसी प्रकार आप कह सकते हो, जैसे फास्फोरस है, यहाँ पर भी 3 माइनस है, तो यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज़ दिया है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबका सिंबल मैंने भी नोट किया है। जैसे सबसे पहला हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है, सॉरी 1 मिनट, ओके। सबसे हाईली रिएक्टिव यहाँ पे पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, मतलब हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है। पोटेशियम से कम सोडियम होता है, जैसे पोटेशियम सोडियम का, जैसे 2 कंपाउंड लिया जाए, एक में सोडियम हो जाए, एक में पोटेशियम हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड में पोटेशियम सोडियम के प्लेस को, जैसे सोडियम जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड में से सोडियम के प्लेस को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ गाइज, जैसे जिंक
जिंक और आयरन को लीजिए, कोई रिएक्शन लेते हैं जिसमें जिंक है और सपोज करिए एक कंपाउंड है FeSO4। अब आप बार बार परेशान होते हैं कि सर कौन हाईली रिएक्टिव है, तो तुरंत आप रिएक्टिविटी सीरीज को रट लीजिए, आपको कभी नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे जिंक देखिए ऊपर है, ऊपर मतलब जो ऊपर हैं वो नीचे वाले से रिएक्टिव ज़्यादा हैं। इसका इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जिंक हाईली रिएक्टिव है कंपेरिजन देन आयरन, इसीलिए जिंक आयरन के प्लेस को डिस्प्लेस करके वहाँ पे बनाएगा ZnSO4 और वहाँ पर Fe मेटल रिमूव हो जाएगा। रिमूव का मतलब बाई प्रोडक्ट में अलग हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में एक चीज़ आप रट लीजिएगा, दिया है दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। मतलब अब यहाँ पे भी थोड़ा अंडरलाइन करिए ये हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के ऊपर इतने मेटल हैं, ये सारे मेटल हाइड्रोजन से रिएक्टिव ज़्यादा हैं। लेड भी रिएक्टिव ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन और लेड का रिएक्शन अगर करा दिया जाए तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा लेड, क्योंकि लेड इज़ रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आयरन भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि यहाँ अंडरलाइन करिएगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव ये सभी मेटल हैं, इसलिए ऊपर नोट भी है दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। और एक आप एक सीरीज़ भी देखिएगा, यहाँ पर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती जाती है। कहने का सेंस हुआ जो ऊपर है वो सबसे हाईली रिएक्टिव है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। ओके, जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम से हाईली रिएक्टिव पोटेशियम से लेस रिएक्टिव सोडियम है, उससे लेस कैल्शियम है, उससे लेस मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, और भी आगे है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो में देखते रहिए। आगे वीडियो में आप अच्छे से देखिए। आगे जैसे कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव कौन होते हैं, हाइड्रोजन से ये इतने मेटल जितने मैंने अंडरलाइन किया 1 2 3 4 ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं। इट मीन्स ये हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के प्लेस से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ऊपर एरो बना था, एरो के ऊपर जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए। ये ऊपर है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी और यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल्स हो जाते हैं। तो सबसे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, आप रट लीजिए, और सबसे लेस रिएक्टिव डियर गाइस गोल्ड होता है। तो आप रटे रहिए। कोई भी क्वेश्चन करता है कि जैसे एक क्वेश्चन और भी पुटअप हो सकता है कि सिल्वर एंड गोल्ड में कौन हाईली रिएक्टिव है, देन यू कैन से सर सिल्वर इज रिएक्टिव देन गोल्ड। ओके, सो गोल्ड विच कैन नॉट डिस्प्लेस द पोजीशन ऑफ सिल्वर इन एनी कंपाउंड। ओके गाइज, अब हम एक काम करते हैं, हम आगे चलते हैं। ओके गाइज़, अब हम आगे चलने से पहले मैंने सोचा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगला जो भी आगे मैं पढ़ाऊँगा अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेटल को उनके ट्रिक से, हाउ कैन यू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बाय ट्रिक, हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को कैसे ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो को आप तुरंत देखिएगा, और उस वीडियो में आप इसको 10th के जो भी बच्चे हैं सारे बच्चे नोट्स को अच्छे से नोट कर लें प्लीज़, और दूसरा नोट्स ना लिखें क्योंकि मैं बहुत सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ, सिस्टमेटिक लिखा रहा हूँ। सो गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इधर उधर पे मत जाएँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगर हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं आपके लिए तो आपको भी केयर करना चाहिए, और नोट्स को सही सही लिखिए, कंप्लीट लिखिए, और जो भी दिक्कत है आप क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो, लेकिन नोट्स सही लिखिए। ओके, और नोट्स अच्छे से लिखिए। स्वस्थ रहिए। और कोरोना के टाइमिंग में, इस समय कोरोना जैसे कि कोविड-19 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है इसका हमारे पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हो। सो इसीलिए आप घर में रहिए, सेफ़ रहिए, और वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहिए। ओके, थैंक यू गाइज़। ओके, गुड लक।